तीन महादंडकों की जो प्रकृतियां थी वो यहाँ पर दी हुई है। गाथा अपन ने नहीं पढ़ी थी तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर है 27। जो ये गाथा थी छोड़ी थी तो अपन पढ़ लें कम से कम गाथा। पढ़ में सवे विदिये पढ़त दिए चौकमा अपन रुता इदि पयडीणमसीदि तिदंड सुवि अपन रुता। पढ़ में सौवे पहले दंडक की सारी प्रकृतियां गिनना, विधिये पण द्वितीय दंडक की 5 गिनना, तदिये चौ तृतीय दंडक की 4 गिनना, कमा क्रम से ये अपुनरुक्ता अपुनरुक्त प्रकृतियां हैं। इदि इन सब को जोड़ने पर पैडीणम असीधी 80 प्रकृतियां तिदंडेषु 3 दंडकों में अपुनरुक्ता अपुनरुक्त होती हैं। मैंने आपको ऐसे टाइम पास नहीं कराया है, लिखा था वो पढ़ाया है। ये तो आपको लगे अलग अलग होमवर्क पता नहीं कहाँ से निकाल के ला रहे, मैं इधर निकाल के ला रहा हूँ, दिया हुआ है और कैसे कैसे किया है वो अपन कर चुके हैं, इसलिए इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। चलो अपन चलते हैं उदय के ऊपर। तैयार हैं आप? दूसरा होमवर्क। एक चीज़ और पूछी थी मैंने आपसे, हाँ तो बोलो, आप लोग सोच रहे हो क्या पूछी थी। एक प्रश्न लिखाया था कि 71 प्रकृतियों का बंध लिखा हुआ है, ओके। तो उन 71 प्रकृतियों के बंध में कोई ऑप्शन है कि उसका बंध नियम से उन्हीं का होता है, ये प्रश्न किया था आपसे, ठीक है। याद आया? प्रश्न याद आया कि नहीं आया? हाँ तो बोलो, आ गया याद? अब करके कौन लाया है? 1 2 3 4, चलो कुमार हर्ष को दो। 71 कहाँ है? कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। और कौन बोल रहा है ऑप्शन है? अभी तो बोल रहे थे भैया, दो पीछे दो भैया को। 71 जो मनुष्य तिर्यंश की है उसमें ऑप्शन बताओ भैया। ये परघात और उच्छ्वास ये ध्रुवबंदी नहीं है। हाँ तो ये कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? ध्रुवबंदी नहीं है। अरे 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 रुको रुको, परघात और उच्छ्वास ध्रुवबंदी नहीं होती, ये बात बराबर है। ऐसे तो पुरुष वेद भी ध्रुवबंदी नहीं है। नहीं, लेकिन उसमें तो ऑप्शन नहीं बचा ना। स्त्री वेद और नपुंसक वेद चला गया ना उसमें। हाँ वो चलेगा ध्रुवबंदी नहीं होने से, लेकिन ये नियम बताया था आपको, यदि पर्याप्त प्रकृति का बंध हो रहा है तो उच्छ्वास और परघात का नियम से बंध होता है। क्योंकि परघात का उदय कब होता है? जब जीव पर्याप्त हो और उसके उच्छ्वास रूप दशा बने, मतलब पर्याप्त बनेगा तो उच्छ्वास का उदय भी आएगा। तो पर्याप्त प्रकृति जब आप ध्रुवबंदी या बंध उसका बनवा ही रहे हो तो उसके साथ में परघात उच्छ्वास नियम से बनती है, ऑप्शनल नहीं है वो। अगर अपर्याप्त बांधोगे ना कर्म तो फिर नहीं बंधेगी वो, उसमें ऑप्शन नहीं। यदि पर्याप्त बांधनी है तो वो बांधनी है और अपर्याप्त बांधनी है तो वो नहीं बंधेगी, ये नियम है। ये बंध स्थान में देखा था। तो इसलिए 71 सुनो, अब 71 जो प्रकृतियां बनाई है ना वो वैसी की वैसी बंधेगी, उसमें कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प हो चुके हैं अपन बंध की तरफ से, निर्विकल्प। हमको कोई भय ना रे, हमने जान लिया प्रकृति का बंध, अब इसमें कोई भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देवता को लिखिए 72, उसमें कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है? नहीं है। देवता को भी जो 72 लिखिए, 72 का बंध ध्रुव है उनके, मतलब वो होना ही है, उसके अलावा ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। 7वें नरक के नारकी को लिखिए 72 72 में कोई विकल्प है क्या? 72 में कोई विकल्प है क्या? हाँ कि ना? नहीं है। वो उद्योग भी तो है, चलो अच्छा है, वो 73 में जाएगा। 72 में कोई विकल्प नहीं है और 73 में भी कोई विकल्प नहीं है, दोनों कांस्टेंट है, एक रूप ही है। हाँ 7वें नरक के लिए 2 ऑप्शन है, 72 या 73, ठीक है। ये प्रश्न